जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आज बड़ी खुशकिस्मती है, अमजद इस्लाम अमजद साहब यहाँ मौजूद हैं। अमजद साहब को मैं अपना उस्ताद और फादर फिगर मानता हूँ और मेरी बड़ी इनके साथ मोहब्बत है। मेरी फैमिली की बड़ा एक लव है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे अमजद साहब जब मिले, मुझे नहीं खबर कि वो इनके लिए याद बनती है कि नहीं बनती, लेकिन मेरे लिए बड़ी कीमती याद होती है। मैं इस पर कुछ मज़ामीन लिख सकता हूँ, कॉलम्स लिख सकता हूँ, कोई किताब का एक हिस्सा इनकी यादों के साथ वो भर सकता है। कुछ सफ़ों पे मैं वो यादें लिख सकता हूँ और हर दफ़ा मैं कुछ लर्न करता हूँ। आज कुछ वक्ती थी, फाउंडेशन में असद ताहिर जप्पा साहब की किताब की तकरीबी रुनुमाई थी। अमजद साहब इसकी सदारत कर रहे थे। मेरे से रहा ना गया। मैंने कहा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि मुर्शद को पकड़ूँ और रिक्वेस्ट करूँ कि 2-3 सवालों को हम आपकी बारगाह में रखते हैं, ज़रा जवाब दे दीजिए। ये सवाल ज़िंदगी से जुड़े हैं, ये सवाल लिटरेचर से जुड़े हैं, ये सवाल सोचने समझने वालों से जुड़े हैं। ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो सोचना समझने का अमल है, जिसको मैं ज़िंदगी मानता हूँ, इससे जुड़े हैं। मुर्शिद, मेरा पहला सवाल ये वही मौजूद है जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे और हम यहाँ पर आ गए हैं। ये जो बायोलॉजिकल एज है, इंसान की बॉडी की एज बड़ी थोड़ी है और जहन की जो उम्र है और उसका इर्तिका है, ये कहीं आके जुदा होने लग पड़ते हैं। नज़र आ जाता है कि ये जिस्म जाने लगा है और ये सारे का सारा 70 साल 80 साल का विजडम, अब इसे कहाँ रखा जाए? ये जो कैफियत है, इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आप? ये बड़ी वाकई, मैं चूँकि ख़ुद इससे गुज़र रहा हूँ, इसलिए मैं इस एगनी को शायद थोड़ा सा और ज़्यादा महसूस करता हूँ कि जब आपके जो हवासे खमसा हैं, जिनके ज़रिए से आपको ज़िंदगी का शऊर बुनियादी तौर पे हासिल होता है, जिनके साथ गुजारते हैं, वो एक तरफ होना शुरू हो जाते हैं और उनमें से एक सलाहियत जो है, जो आपकी इंटेलेक्ट है, वो इम्प्रूव करती रहती है। ये डिके करते रहते हैं, बाकी चीज़ें वो इम्प्रूव करती रहती है, जिससे उनका जो दरमियानी फासला है वो आखिर उम्र में आकर और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इधर चीज़ें डिके हो रही हैं, इधर इम्प्रूव कर रही हैं। तो वो अब उसमें जो मैं समझता हूँ, जो दिक्कत मुझे महसूस होती है कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन की दुनिया में आ गए हैं कि आपके लिए 24 घंटे डेफिनेटली कम पड़ गए। तो पुराने वक्तों में कहते थे ना कि देयर इज ऑलवेज ए 25th आवर। अब वो 25th आवर मेरे ख्याल में शामिल हो गया है। सही। इसमें आकर सही। तो उसमें जब आप तजुर्बे से गुजरते हैं, तो बहुत बाद औक़ात एहसास होता है कि हम दुनिया में कितने पीछे रह गए हैं। सही। और दुनिया जो है वो हमसे कितनी आगे जा रही है। और फिर जब आप अपने मुआशरे को देखते हैं, सही, तो एक बड़ी अजीब और गरीब यानी सिचुएशन सामने आती है कि जितना बुरा हमने अपने मुआशरे को समझा हुआ है, मेरी ज़ाती राय है कि हमारा मुआशरा उतना बुरा नहीं है। बुरा है, सही, कमज़ोर है, उतना बुरा नहीं है। सही जी। असल में इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो मुंबल होगी आपस में, और बुराइयाँ जो हैं वो सामने होकर आ गई। तो असल मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि इस उम्र में अब आकर ये जो जिस फेज से हम गुजर रहे हैं, हम अगर इस चीज़ पर ही कोशिश करें, सही जी, कि जो हमारी नई नस्लें हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, और हम जो अपने तौर पर शायद उनसे ज़्यादा थोड़ा सा बुलंद होकर देख सकते हैं, तो कोई उनके साथ एक इंटरेक्ट जो है वो हमारे यहाँ बदकिस्मती से सिखाने का अमल जो शौक़ लोगों को बहुत है, सीखने का नहीं। मुझे इरफाक साहब की एक बात याद आती है। एक दफ़ा सुना रहे थे कि कहते थे कि हम एक चाइना गए, तो माओ से ग्रुप फ़ोटो थी, तो कहते मैंने वो इंटरप्रेटर से ज़रा सेटिंग करके कहा कि मेरी बाबा जी से बात करा दो। खैर वो उसने करा दी, तो बताया कि ये पाकिस्तानी राइटर है। तो कहते जी, मैंने कहा कि मैं हमारे मुल्क में जहालत बढ़ गया है, फला बढ़ गया है, बड़े प्रॉब्लम है, ग़ुलामी हमने 100 साल की काटी खराब है। तो ये है कि हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं राइटरों में कैसे उनसे बात करूँ? तो मो ने कहते हैं कि वो हंसा, मेरे कंधे पे हाथ रख के चाइनीज़ में कहा, जो इंटरप्रेटर बाद में बताया कि इसको कहा कि गो टू योर पीपल, लर्न फ्रॉम देम, डोंट टीच देम। वाह, ज़बरदस्त। लर्न फ्रॉम देम, सही, कि उनके पास तुम्हें सिखाने को बहुत कुछ है, तुम्हारे पास इतना नहीं है जितना उनके पास है। सही, सही। तो मैं यही मैं समझता हूँ कि हमें हमारी इतनी यूथ, तकरीबन 60% पाकिस्तान में सब यूथ है, कौन है जो उनसे इंटेलेक्ट की सतह पर कम्युनिकेट कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गूढ़वाद की सतह पर, जलसों की सतह पर ये सारे ये तो हो रहा है, पर उनसे बात कौन कर रहा है? सही। तो मुझे जो अच्छी चीज़ गोरों की लगती है और जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, अभी कोई 1 महीना पहले मैं इंग्लैंड में था,
तो पहली दफ़ा मुझे ग्लासगो से ऊपर जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एबरडीन एक उनकी कोस्टल सिटी है। अच्छा। जो पुराने वक्तों में गांव होता था, बहुत छोटा सा चादरा टाइप का। ठीक जी। उस जमाने में वहाँ 1495 में उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। 1495 में, जब वो एक ऐसा दूर उस्ताद इलाका था जहाँ कुछ भी नहीं था। सही जी। तो हम ये जो बातें करते हैं उन पर तंग तो बातें करते हैं, मगर सोचते नहीं कि ये अल्लाह ने जो रुतबा उनको दिया है उसके लिए उन्होंने मेहनत भी की है। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि शायद अगर हम कोशिश करें सब मिलकर, सही जी, कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी सतह बनाए कि जो ये जो बायोलॉजिकल डिके और उसका है, ये दोनों मिलकर हमारी जो यूथ है उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। अच्छा अमजद साहब, मेरा एक बड़ा पसंदीदा मौजू शायद इसलिए है कि ये एक सिचुएशन है, मुझे लगता है कि इसमें से बड़े कम लोग गुजरते हैं, आप इसमें से कंफर्म गुजरे हैं। और वो सिचुएशन ये कि सर 80, 81, 82 में आपका वारिस ड्रामा वो क्लिक करता है, पीटीवी सिर्फ मौजूद है और एक ऐसा शख्स जो लिख रहा है, बोल रहा है, लेकिन वो सेलिब्रिटी बन जाता है। 35 साल 36 साल आपकी उम्र होगी सर। ये 35-36 साल की उम्र में जब बंदा सेलिब्रिटी बनता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, उस साइड इफ़ेक्ट्स में एक जो बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो है कि आपके बड़े बड़े दोस्त भी हासिल हो जाते हैं। मैं चाहूँगा ये क्यों हो जाता है और इसको मैनेज करना। देखिए, जो पहले आपका सवाल है, मैं समझता हूँ वो तो नेचुरल है। देखिए, जनरली जो लोग होते हैं उनमें जिसको सेल्फिशनेस आप कहें या खुदगर्जी कहें या अपना मकाम खुद मुतय्यन करने की ख्वाहिश, तो उसका नेचुरल रिएक्शन जो होता है। इसलिए शुरू में मैं बहुत इससे परेशान होता था। एक दफ़ा मुझे मुस्लिउद्दीन जो हमारे टीवी के न्यूज़ के होते थे बड़े सीनियर पर, उन्होंने गालिब का एक शेर सुनाया जिससे मेरा मसला हल हो गया। अच्छा। बड़ा मैं दुखी था इसी बात पे कि यार मेरे इतने प्यारे दोस्त जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ, अगर मतलब मैं मशहूर हो गया हूँ तो मेरा क्या कसूर है इसमें। तो उन्होंने कहा कि हसद सजाए कमाले सुखन है, क्या कीजिए। हसद सजाए कमाले सुखन है, क्या कीजिए। ये दूसरा मिसाल बहाए मताए हुनर है, क्या कहिए, कुछ इस तरह का वो है। तो उन्होंने ये कहा कि ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है कि उसने तुम्हें उन लोगों में शामिल कर दिया जिनसे हसद किया जा रहा है। जस्ट एक मिनट के लिए सोचो कि अगर आप दूसरी साइड भी होते तो ज़िंदगी क्या होती। बिल्कुल। और ये उसका सदका है। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। ये उस नेमत का ये सदका समझो। सही जी। तो इतनी मेरा बड़ा मुझे हाँ वो था, सितम बहाए मताए हुनर है, क्या कहिए। सितम बहाए मताए हुनर है, क्या कहिए। हसद सलाए कमाले सुखन है, क्या कीजिए। क्या कहना। तो वो चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि अपने जो बाद में आने वाले हैं, मैं उनको भी मुस्लिम की तरफ से ये फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि यार इस तरह दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये है सही। अब जो ज़िंदगी का हिस्सा है उससे आप इनकार तो कर नहीं सकते, उसको आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो है। दुनिया में एक ही तरीका है कि आप उसके साथ उसको चैनलाइज करके किसी तरह उसके साथ वर्किंग रिलेशन कायम करें। उसके आगे हथियार ना डालें, ठीक है जी, मगर वर्किंग रिलेशन कायम करने से मेरा तजर्बा ये है कि आम तौर पर आहिस्ता आहिस्ता नतीजे बेहतर होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता अगर आप कम्युनिकेट करते रहे ना किसी से, तो थोड़ा ज़्यादा फर्क ना पड़े, कुछ ना कुछ पड़ता है। लेकिन अगर बिल्कुल कम्युनिकेट करना करें तो वो दर्श पे चढ़ जाता है, फिर वो आपसे बात नहीं हो जाता है। एक सवाल सर से, ये आखिरी सवाल इसलिए होगा कि मैंने वादा किया था मुझसे नशिस्त है और हमारी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है, बड़ी इनफॉर्मल सी नशिस्त हमने रिकॉर्ड की है। सर, अकल, दानिश, समझ और बिलखसूस अल्लाह ताला मौके दे दे सीखने के, एक्सपोजर के। मैं अमजद साहब का एक दिन प्रोफाइल देख रहा, उस्तादों के प्रोफाइल नहीं होते लेकिन मेरे पास सामने आया तो मैं हैरान हुआ। वो किताब थी जिसमें इन्होंने ट्रांसलेशंस कितनी की हैं, लिखा कितना है, सफ़र, यानी मेरा ख्याल है सर पासपोर्ट पे तो जगह ख़त्म हो गई होगी, मोहर लगने कितनी दुनिया देख ली। अच्छा सर, जब ये बंदा इंटेलेक्ट का, अकल का, फहम का एक इर्तिका का सफ़र तय करता है तो एक मसला फिर आ जाता है। और वो मसला है कि जो आपके अपने बड़े करीबी हैं, जिन्हें घर वाले कहते हैं, इसमें घर वाली भी शामिल है, हम जैसा एक गैप क्रिएट हो जाता है। यानी हम कहीं और होते हैं और आपके इर्द गिर्द करीबी लोग वो कहीं और होते हैं।
इस गैप को ख़त्म करना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कैसे किया जा सकता ये ख़त्म हो ही नहीं सकता। देखिए मैं आपको, चूँकि ये नेचुरल है, कुदरती पैदावार है, इसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है, चैनलाइज किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। मेरी ज़ाती राय में तो मुमकिन है कि ये गलत हो, लेकिन मैंने ये देखा, अब दुनिया में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल देख रहे हैं। अब देखिए किसी की भी जो खानगी ज़िंदगी है वो उसकी अमली अजमत से बिल्कुल डिफरेंट है। मौलाना शेख सादी बेचारा खोते पे बैठ के आता था और खोते पे बैठ के वापस निकल जाता था। तो इसलिए अब चूँकि ये बात एक नेचुरल है फिनोमेनन, और ऐन मुमकिन है कि आज जो लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, कल को ख़ुद वो इस काबिल हो जाए कि उनकी बात समझने वाले ना रहे। वो तो एक दूसरी सतह पे है ना। सही जी। कोई ये नामुमकिन तो नहीं है। सही जी। उन्होंने भी तो ग्रो करना है। सही जी। ऐन मुमकिन है कि कल वो ग्रो करके खुद हो जाए, उसी डायलेमा का शिकार। हाँ, लेकिन ये मसला रहेगा। ये रहेगा। हाँ, ये रहेगा। इसको भी कबूल कर लेना। इसको कबूल कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कॉफ़ी ठंडी हो रही है और मिल्क केक बड़ा स्पेशल इंतजार कर रहा है। दोबारा किसी दिन इंशाल्लाह हम जैसे आपको ज़हमत देते हैं, गप लगाते हैं, रिकॉर्ड करके आपको ये कई बातें ऐसी जो मैं सर से पूछ चुका था, आप लोगों के लिए सारी पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत